आपके बच्चों की आवाज, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। देखिए, बच्चों को सिर्फ पैकबोर्ड फिक्स करवाना ही टास्क नहीं होता। चीजें पकड़ते जाएं, फिक्स करवाते जाएं। फ्रूट्स पैकबोर्ड पकड़ा है, वेजिटेबल पैकबोर्ड पकड़ा है, आप बच्चे को फिक्स करवाते जाते हो, ये कोई टास्क नहीं है। नो डाउट के बच्चा चलो इसमें टाइम स्पेंड करता है, थोड़ा बैठ जाता है, लेकिन आप बच्चे को जब पैकबोर्ड फिक्स करवा रहे होते हैं, ये वीडियो मैंने मोस्टली पेरेंट्स के लिए बनाई है कि जो समझते हैं कि पैकबोर्ड फिक्स हो गया है जी, बच्चे के ऊपर काम हो गया, ऐसा नहीं होता। आप अगर लेट्स सपोज अल्फाबेट्स वाला पैकबोर्ड उसको फिक्स करवा रहे हैं, तो आपने ये माइंड में रखना है कि आपने उसके भी गोल्स बना लेने हैं कि अगर ये बोर्ड है तो इससे मेरा बच्चा क्या क्या चीज लर्न कर सकता है। देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिससे एक पैकबोर्ड से बच्चा आपके कितनी चीजें लर्न कर सकता है। नंबर 1, आपके बच्चे के अंदर अल्फाबेट्स की रिकॉग्निशन आ जाएगी। नंबर 2, आपका बच्चा कमांड फॉलोइंग में आ जाएगा। नंबर 3, अगर आप जो लेटर है उसको अपनी आईज के क्लोज लेके आते हो तो बच्चे की और आपकी बॉन्डिंग, आपके साथ इंटरेक्शन और आई कांटेक्ट डेवलप होगा। नंबर 3, आप बच्चे को वन पीस जो है वो उससे टाइम के साथ उसकी रिक्वेस्ट करने पे कि पहले उससे आप जो है पूछोगे ये क्या है, तो वो बताएगा ए, उसमें स्पीच आ गई। फिर आप उसको रिक्वेस्ट सिखाओगे कि आप मुझे ए दे दो या दे दो, या आई नीड ए या आई वांट ए, तो बच्चे के अंदर रिक्वेस्ट आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो 6th थिंग है वो ये है कि बच्चे में वेटिंग आ जाएगी। जब आप उसको ऐसे पूछ रहे हो तो बच्चे के अंदर वेटिंग आ जाएगी, बच्चे के अंदर थोड़ा सा कूल एंड काम आ जाएगा। 7th थिंग, वो बच्चे के अंदर माइंडफुलनेस आ जाएगी। माइंडफुलनेस कैसे आएगी कि बच्चा जो है वो उसको पता होगा कि अभी मुझे ये चाहिए और ये मुझे कौन दे सकता है, इन्वायरमेंट में कौन है, उसकी टीचर, उसका थेरापिस्ट, उसकी मदर है, तो जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो वो एक तो उसकी कमांड फॉलोइंग में आ जाएगा और माइंडफुलनेस इस तरह आ जाएगी कि कौन इन्वायरमेंट में अपने आप को इंडल्ज करेगा, अब फेमिलियर होगा, अपनी ही वर्ल्ड में लॉस्ट नहीं होगा, उन टॉयज में लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है। इंटरेक्ट भी करेगा, अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद वो चीज को लर्न कर जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि ये ए है। ठीक है। अब ये जो 8-9 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये एक पैक बोर्ड को फिक्स करने से आप ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि बस बच्चे का हाथ पकड़ा, पैक बोर्ड फिक्स करवाते जाओ, बस उसको नहीं अंडरस्टैंडिंग कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है। नो डाउट कि बच्चा जब हाइपर होता है, जब हम न्यू काम उसके साथ कर रहे होते हैं, तब हम उसको सिर्फ फिक्सिंग करवाते हैं। उसके बाद फिर बच्चे को इन और आउट का कॉन्सेप्ट देते हैं। उसके बाद फिर बच्चे को ये डिमांडिंग का कॉन्सेप्ट देते हैं कि मुझे रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट देते हैं कि ए है, ये बी है, ये सी है। उसके बाद फिर बच्चे को रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट देते हैं कि अगर उसको ए चाहिए तो वो मांगे। उसके बाद फिर बच्चे से हम जो है रिकॉग्निशन उसकी फाइंड ऐसे करते हैं कि ए और बी को रखते हैं, उसमें से फिर हम कहते हैं हमें ए दे दो, क्या बच्चे को रिकॉग्नाइज हो गया कि यही ए है। फिर हम उसको जनरलाइज करवाते हैं इन्वायरमेंट में, ए जहां जहां कहीं लिखा हो, कहीं पढ़ा हो किसी और शक्ल में, तो हम उसको लर्न करवाते हैं। तो हम वन पैक बोर्ड से हम बच्चे को बहुत सी चीजें लर्न करवा सकते हैं। लेकिन काइंडली मदर्स जो है घर में उसको फ्रूटफुल इस तरह बनाए कि वन पैक बोर्ड से बच्चे को हर चीज लर्न करवाएं, उसके स्टेप्स बनवा लें। पहले फिक्सिंग करवाएं, फिर इन आउट करवाएं, फिर रिकॉग्निशन करवाएं, उसके बाद फिर उसको गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट करवाएं, फिर उसको वोकैबुलरी करवाएं, उसके बाद फिर उसको स्पीच करवाएं कि ये ए है, उसको बुलवाएं। ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स जब आप बच्चे के फॉलो करोगे तो वन पैक बोर्ड से वो काफी चीजें लर्न कर लीजिएगा। इसी तरह फ्रूट्स का है तो फ्रूट्स में भी आप इसी तरह इन्हीं स्टेप्स के थ्रू उसको पैक बोर्ड फिक्स करवाएं। मदर ने क्वेरी की थी कि हम पैक बोर्ड को कैसे यूज, पैक बोर्ड फिक्स करने से बच्चे को क्या फायदा होता है। तो अगर आप एक तरीके से लेके चलते हो पैक बोर्ड फिक्सिंग का, तो बच्चा जो है उस एक पैक बोर्ड की फिक्सिंग से काफी चीजें लर्न कर जाता है, जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया है। तो जब आप इन सारी चीजों को अच्छे से लर्न करते हो, पैकबोर्ड को फिक्स करना अच्छे से सीख लेते हो, तो बच्चा जो है वो जो है ना उसकी एक तो लर्निंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, कम्युनिकेशन डेवलप होती है, इंटरेक्शन डेवलप होती है, स्पीच डेवलप होती है।
तो ये सारी चीजें हम पैकबोर्ड से सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे के साथ जब हम काम करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है जो बच्चे का फेवरेट होता है। तो मोस्टली बच्चों को पैकबोर्ड्स पसंद होते हैं, मोस्टली बच्चों को कार्स भी पसंद होती है। अब कार्स की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कार के साथ बच्चा प्ले कर रहा है, तो प्ले ही प्ले में आप बच्चे को सिखाएं भी। अब कार के साथ आप उसको प्ले करवा रहे हो तो कार वर्ड सिखाओ, कार के ऊपर वेटिंग करना सिखाओ, कार दे दो सिखाओ, ठीक है, कार का कलर सिखाओ, कार के व्हील्स के बारे में बताओ, ठीक है। आप उसको एज अ रीइंफोर्सर यूज कर लो, तो एक कार से आप डिफरेंट उससे टास्क से काम ले सकते हो। तो जब आप इस तरह का ये सारा उसको फ्रूटफुल या कोई मीनिंगफुल काम नहीं करोगे तो पैकबोर्ड फिक्सिंग का भी कोई फायदा नहीं होता। हम थेरापिस्ट, हम डॉक्टर्स भी यही काम करते हैं। हम उनको क्या करते हैं कि ये जो पैकबोर्ड फिक्स ही सिर्फ नहीं करवाते, उससे उनकी लर्निंग भी करवाते हैं। तो मदर्स भी घर में इसी तरह काइंडली किया करें कि उनको लर्निंग करवाया करें, ताकि बच्चा जो है वो घर में बैठ के कोई भी उसका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बच्चों को मोस्टली पैकबोर्ड इन आउट करना पसंद होता है, उससे वो कुछ लर्न नहीं कर रहे होते। तो आपने उनको लर्निंग सिखानी है। और उसके बाद अगर आपका बच्चा हाइपर है तो उसको आप बिठाने के लिए पैकबोर्ड फिक्स करवा सकते हो, टावर बिल्ड करवा सकते हो, इन आउट करवा सकते हो, उसको बिजी कर सकते हो, जिससे उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो सकती है। बच्चा बैठ नहीं रहा तो आप उसको बिठा उसकी सीटिंग इंप्रूव कर सकते हो, उसका आई कांटेक्ट इंप्रूव कर सकते हो। तो आप बच्चे को बिठा के अगर और उसकी वोकैबुलरी सबसे ज्यादा मैटर करती है। और अगर आपको एक पैकबोर्ड लग रहा है कि बच्चे ने लर्न कर लिया, तो आप नेक्स्ट उसका लेवल ले आओ, उसकी वोकैबुलरी डेवलप करो, उसकी जो पजल्स ऐसी ले आओ जिसमें ज्यादा एफर्ट लगती है, ज्यादा माइंडफुलनेस की जरूरत होती है, तो उनके थ्रू आप बच्चे को लर्न करवा सकते हैं।